प्रेरणा कथा। रोटियां। एक माँ के द्वारा अपने जवान शादीशुदा बेटे को लिखी गई इस चिट्ठी में माँ अपने बेटे को जीवन की उन बातों को बताती है जो शायद उसके बेटे ने उस उम्र तक भी नहीं सीखी थी। मेरे प्यारे बेटे, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश होंगे और तुम्हारा स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक होगा। तुम्हें मेरी ये चिट्ठी पाकर थोड़ा आश्चर्य तो अवश्य होगा, क्योंकि तुम्हारी माँ ने कभी भी तुम्हारी शादी के बाद चिट्ठी नहीं लिखी थी। मेरे मन ने आज मुझे कहा कि मुझे तुमको ये लिखकर कुछ कहना चाहिए। कल जब तुम अपनी पत्नी सविता के साथ मुझे और तुम्हारे डैडी को मिलने आए, हमको बहुत ही अच्छा लगा था। तुमने अब अपनी पत्नी के साथ अपना नया जीवन शुरू किया है। मैं तुमको बहुत आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारी पत्नी सविता हम दोनों को ही बहुत अच्छी लगी। मैं इस बात को देखकर बहुत ही खुश हुई कि तुम दोनों में बहुत प्रेम है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम दोनों के बीच ये प्रेम अनंत काल तक बना रहे। अब मैं उस विषय की तरफ आती हूँ जिसने मुझे ये चिट्ठी लिखने के लिए प्रेरित किया। तुमको शायद याद भी नहीं होगा, कल रात को खाना खाते समय तुमने अपनी पत्नी के बारे में एक व्यंग किया था। तुमने कहा था कि सविता बेढंगी, आकार विहीन रोटियां पकाती है। हम सभी उस बात को सुनकर हंसे थे, लेकिन मैंने देख लिया था कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पिताजी की आंखें गीली हो गई थी। मैं तुमको कह सकती हूँ कि तुम्हारी पत्नी की आंखों में गर्व के आंसू नहीं थे, उसकी आंखों में अपमान के आंसू थे। तुमने उसकी बनाई रोटियों का मजाक उड़ाकर उसका दिल दुखा दिया था। वैसे तो छोटी सी बात थी, पर वो उसके दिल को लग गई थी। शायद उस दिन रात को जब तुम और तुम्हारी पत्नी ऊपर के कमरे में सोने गए, हमने रात को तुम्हारे कमरे से आवाजें सुनी थी। शायद तुम और तुम्हारी पत्नी आपस में बहस कर रहे थे। अगली सुबह जब सविता नीचे आई, उसकी आंखें सूजी हुई थी। शायद रात को वो देर तक रोई थी। बेटा, मैं तुमको एक बात बताना चाहती हूँ। मुझे तो बेढंगी और टेढ़े मेढ़े आकार की रोटियां बहुत ही पसंद हैं। ऐसी रोटियां मुझे अपने बचपन की याद दिलाती हैं। शनिवार को जब मेरी माँ को उनके दफ्तर में ख़ास काम से जाना पड़ता था, मेरे पिताजी रोटियां पकाते थे। वो बेढंगी रोटियां पकाते थे। कभी वो रोटियां बहुत ही पतली होती, कभी बहुत ही मोटी मोटी। उनकी पकाई रोटियों को देखकर ऐसा लगता था जैसे पिताजी ने कई देशों के नक्शे बनाकर सामने रख दिए थे। परंतु मैं और मेरे पिताजी मेरी मम्मी की गैर हाजिरी में उन रोटियों को बहुत ही प्रेम से खाते थे। उन रोटियों में मेरे पिताजी का प्रेम छुपा हुआ होता था। वो रोटियां मेरे लिए बहुत ही विशेष होती थी। मुझे वो टेढ़ी मेढ़ी बेढंगी रोटियां आज भी उन दिनों की याद दिलाती हैं जब तुम्हारे डैडी ने हमारे घर में पहली बार वैसी ही रोटियां पकाई थी। उन दिनों मैं गर्भवती थी। बेटे, तुम मेरे पेट में थे और डॉक्टर ने मुझे आराम करने को कहा था। तुम्हारे डैडी रोटियां पकाते थे और मैं और तुम्हारे डैडी दोनों बैठकर बहुत मज़े से उन रोटियों को खाते थे। मुझे रसोई में घुसते ही उल्टी सी हो जाती थी, इसलिए रसोई का सारा काम तुम्हारे डैडी ही करते थे। और रोटियों की खुशबू मुझे उस गर्भावस्था में बहुत अच्छी लगती थी। तुम्हारे डैडी टेढ़ी मेढ़ी रोटियां मेरे लिए पका कर लाते थे और मैं बड़े मज़े से खाती थी। मेरे माध्यम से वही रोटियां मेरे पेट में तुम तक भी पहुंच जाती थी। तुम्हारे डैडी के प्रेम और देखभाल ने उन रोटियों को अमूल्य बना दिया था। तुमको शायद याद ना हो, जब तुम 4 बरस के थे, तुम रसोई में आकर मेरे साथ रोटियां बनाने की जिद किया करते थे। तुम गूंथे हुए आटे से खेलते थे और तरह तरह के आकार बनाते थे। तुम कभी चौकोर, कभी गोल, कभी लंबी, कभी हाथी के आकार की रोटियां बनाकर मुझे पकाने को कहते थे। मैं भी तुम्हारे द्वारा बेली गई रोटियां खाती थी। वो मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट रोटियां होती थी। उनमें तुम्हारा प्रेम होता था मेरे बेटे।
बेटा, सविता और तुम बराबर पढ़े लिखे हो, दोनों ही अच्छे अच्छे पदों पर काम भी करते हो और दोनों पैसे भी अच्छे कमाते हो। तुम्हारी पत्नी सविता ने उतने ही वर्ष पढ़ाई में लगाए जितने के तुमने। अब तुम चाहते हो कि शादी के तुरंत बाद ही वो बेचारी एकदम परफेक्ट खाना बनाने लगे और बिल्कुल गोल रोटियां बना ले। कि ये बात ठीक है बेटा? तुम भी दफ्तर जाते हो, वो भी दफ्तर जाती है, वो भी पैसे लाती है, तुम भी पैसे लाते हो, फिर उसको घर का काम भी करना पड़ता है और तुम्हारा ख्याल भी करना पड़ता है। बेटा, शादी के बाद पत्नी को बराबर पढ़ी लिखी हो, एक दिन में ही बिल्कुल गोल रोटियां बनाना नहीं शुरू कर देती है। बेटा, कोई भी नई पत्नी ये सहन नहीं कर सकती कि उसका पति उसके सास ससुर के सामने उसका मजाक उड़ाए और उसके बनाए खाने की आलोचना करे। बेटा, मैं इस स्थिति से गुजर चुकी हूँ, पर तुम्हारे डैडी ने हमेशा मेरे ख़राब खाने की भी प्रशंसा ही की। उन्होंने औरों के सामने मुझे हमेशा एक बहुत ही दक्ष खाना बनाने वाली पत्नी के रूप में ही प्रस्तुत किया। तुम्हारी पत्नी तुमसे प्रेम चाहती है और उसको तुम्हारे समर्थन की ज़रूरत है। बेटा, अगर तुम इन छोटी छोटी सी बातों पर अपनी प्यारी पत्नी की आलोचना करने लगोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में से प्रेम बहुत जल्दी गायब हो जाएगा। उसको तुम्हारी दुनिया में अपने को ढालने में अभी कुछ समय लगेगा। तुम्हारे द्वारा थोड़ी प्रशंसा और थोड़े से समर्थन से वो गर्व से फूली नहीं समाएगी और उसका प्रेम भी दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाएगा। मेरे बेटे, मैं जानती हूँ कि तुम भी जीवन के उज्जवल पक्षों को ही देखते हो। बेटे, अभी तुम्हारी पत्नी बिल्कुल दक्ष नहीं हो सकती, परंतु वो प्रेम से भरी हुई है। तुम्हारे सहारे और समर्थन से वो दक्ष भी हो जाएगी। अपने प्रेम को कभी कम मत होने देना और कभी भी किसी के सामने, चाहे मजाक में ही सही, अपनी पत्नी की आलोचना मत करना। तुमने बहुत से घरों में, रेस्टोरेंटों में या अपने दोस्तों के घरों में बिल्कुल गोल रोटियां खाई होंगी, परंतु ये जरूरी नहीं कि उन गोल रोटियों में उतना ही प्रेम हो जितना तुम्हारी पत्नी तुमसे करती है। तुम दोनों के जीवन में अनंत खुशियों की कामना करने वाली तुम्हारी माँ। मित्रों, पति पत्नी का संबंध बहुत ही खूबसूरत होता है, परंतु वो बहुत ही नाजुक भी होता है। दोनों का ही कर्तव्य होता है कि वो एक दूसरे की और लोगों के सामने आलोचना न करें। औरों के सामने दोनों को एक दूसरे की प्रशंसा ही करनी चाहिए। आपके प्रेम में कभी कमी नहीं आएगी, ज़रा सोचिएगा।